आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रधानमंत्री से जितना भी क्वेश्चन बन जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस पे हम आज बात करेंगे। तो इसका जो मेन मुद्दा है वीडियो बनाने का, बिहार पुलिस में प्रधानमंत्री से 1 से 2 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ रहता है। इसके बाद भी जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस में, तो उसमें भी बिहार पुलिस में प्रधानमंत्री से 1 क्वेश्चन कार्यकाल से था। तो इसीलिए इसमें अनुच्छेद जाइएगा तो बहुत सारे अनुच्छेद है, लेकिन इसका इंपोर्टेंट अनुच्छेद और ऑब्जेक्टिव निकाल कर जितना सारे ऑब्जेक्टिव निकल जाए वह लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। पहले इसका एक कथन है, प्रधानमंत्री जो पीएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका एक कथन है, मतलब प्रधानमंत्री का एक कथन है जैसे में पीएम कैबिनेट रूपी मेहराव की आधारशिला है। ठीक, इसका एक मेन इंपोर्टेंट कथन है। ठीक, उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 75 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 75 यही बोलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लाए और आप लोग देख लीजिएगा, बिहार पुलिस एग्जाम पड़ेगा ना तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रधानमंत्री से गारंटी 100% बोलते हैं रहेगा। तो अनुच्छेद 75 के एक यही बोलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें 1 नंबर दे देगा, यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक, और जैसे में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो जैसे में इसी तरह रहेगा तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद समझेंगे राज्यसभा से बने पीएम कौन कौन है, राज्यसभा से जाकर पीएम बने कौन कौन है। तो 1 नंबर में देखेंगे 1966 में इंदिरा गांधी, ठीक, 1996 में एच डी देवगौड़ा, ठीक, उनकी सरकार थी। उसके बाद 2004 से 2009 के बीच में मनमोहन सिंह। वैसे पीएम है जो राज्यसभा से भी पीएम मतलब बने हैं। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 75 के 2 क्या बोलता है, इंपोर्टेंट अनुच्छेद 75 के 2 क्या बोलता है। तो पीएम का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है जब तक लोकसभा में बहुमत हो। इसका कहने का मतलब है, मतलब पीएम जो उसका मैक्सिमम आयु निश्चित है, लेकिन उसका बनने का अंतिम आयु निश्चित नहीं है, उसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधारित है। जैसे में लोकसभा में बहुमत जब तक रहेगा तब तक पीएम, जैसे में अपना प्रधानमंत्री जब चाहेगा तब तक बन सकता है, लेकिन उसका मैक्सिमम जो एज होता है वो निर्धारित किया गया है। और जिसमें हाई एज होता है, जैसे में 65-70 इतना 85 वर्ष तक रह सकते, एज निर्धारित नहीं किया गया है संविधान में, यही किया गया है वो मैक्सिमम में जो शुरुआती एज होता है वो उसको पार करना आवश्यक है, और हाई एज के लिए इसमें कोई इसमें उम्र नहीं है। तो इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधारित है जब तक राष्ट्रपति चाहे और लोकसभा में बहुमत बने रहे। उसके बाद समझेंगे एक दिन भी संसद में न जाने वाला पीएम कौन है। इस तरह भी बन सकता है बिहार पुलिस में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के हिसाब से। बोला एक दिन भी संसद में न जाने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो उसके लिए चौधरी चरण सिंह है जो एक दिन भी संसद में नहीं बैठा था और वह प्रधानमंत्री के पद पर था। तो वो कौन था, तो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद समझेंगे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। युवा प्रधानमंत्री जो कम एज वाला प्रधानमंत्री कौन थे अभी तक, तो अभी तक एक ही प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी उनका नाम है। उसके बाद समझेंगे 4 वैसे पीएम के नाम बताइए, 4 वैसे पीएम जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, 4 ऐसे पीएम के नाम बताइए। इंपोर्टेंट इसमें तो 6 वैसे पीएम है, लेकिन 4 ही पीएम लिखे हैं। 4 वैसे पीएम जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे में 1 नंबर में मोरारजी देसाई है, वो पहले पीएम रहकर, वो पहले मुख्यमंत्री रहकर पीएम बने हैं। इसीलिए 4 ऐसे पीएम के नाम बताइए जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1 नंबर में मोरारजी देसाई, 2 नंबर में एच डी देवगौड़ा, 3 नंबर में पीवी नरसिंह राव, 4 नंबर में नरेंद्र मोदी जो अभी है नहीं, अभी सरकार आने वाला है। उसके बाद समझेंगे प्रथम महिला केंद्र मंत्री कौन थी। प्रथम महिला केंद्र मंत्री, यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रथम महिला केंद्र मंत्री कौन थी। इसके बाद जो एग्जाम रद्द हुआ था बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम महिला केंद्र मंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला केंद्र मंत्री अमृता कौर। उसके बाद समझेंगे प्रथम महिला जो केंद्र से त्याग पत्र दी थी। वैसे महिला जो प्रथम जो थी जो केंद्र से त्याग पत्र दी थी उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद देखेंगे भारत के पीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका है। ठीक, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में थे लेकिन उनका सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम वो पद पर स्थापित थे, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है यही, तो
तो अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे में इसमें क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, जैसे में आ जाएगा भारत के वैसे प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय तक अपने पद पर स्थापित रहे तो कौन व्यक्ति है, उसमें ऑप्शन रहेगा जैसे में अटल बिहारी वाजपेयी रह जाएगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रह जाएगा, उसके बाद सरोजिनी नायडू रह जाएगा और उसके बाद अमृता कौर रह जाएगा। तो उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद समझेंगे ऐसे पीएम जिनका पद पर मृत्यु हुआ हो, ऐसे पीएम जिनका पद पर मृत्यु हुआ हो, इससे भी ये क्वेश्चन 100% बोलते आ जाएगा। ऐसे पीएम जिनका पद, जैसे में ऐसे पीएम जो अपने कार्यकाल के समय उनका पद पर मृत्यु हो चुका हो, उनके 3 ऐसे पीएम है जो 1 नंबर में जवाहरलाल नेहरू थे, 2 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री जो अपनी कार्यकाल करते वक्त उनका पद पर मृत्यु हो गया था। उसके बाद 3 नंबर में इंदिरा गांधी थे जिनका भी कार्यकाल के समय उनका पद पर मृत्यु हो गया था। तो ऐसे पीएम जिनका पद पर मृत्यु हो चुका था, 3 ऐसे पीएम है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार। उसके बाद समझेंगे लाल बहादुर शास्त्री जिनका देहांत हुआ, जो प्रथम व्यक्ति थे सबसे पहले। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे में वैसे व्यक्ति जो अपने पद पर प्रस्तावित होने के बाद भी उनका मृत्यु हो चुका था, वो प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे में 1 नंबर में इनका मृत्यु हुआ था, 2 नंबर में इनका मृत्यु, 3 नंबर में इनका मृत्यु। तो ऐसे भी बन सकता है वैसे व्यक्ति जो वो ऐसे प्रथम व्यक्ति जो अपने पद पर कार्य रहते समय भी उनका मृत्यु हो चुका था, तो कौन व्यक्ति थे। तो 11 जनवरी 1966 में ताशकंद विदेश में उनका मृत्यु हुआ था, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। इतना ही पीएम प्रधानमंत्री से क्वेश्चन बन सकता है, इससे और ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, बाकी सब बकवास है। और बिहार पुलिस के लिए 1 से 2 क्वेश्चन इससे 100% गारंटी के साथ बोलते हैं आएगा तो आएगा। इसके बाद करेंगे जो इंपोर्टेंट निकालेंगे, जैसे में ज्योग्राफी से जो इंपोर्टेंट निकल जाए इसके लिए, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आज तक ले इतना ही।